लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो मिस्टर जॉनसन। हेलो, प्लीज। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हुई? देर तो हो गई है मिस्टर राज सिंघानिया, क्योंकि हमारी शिपिंग कंपनी में जो शिप की कीमत आपने लगाई है उससे कहीं ज्यादा हमें बाहर की पार्टियों से ऑफर आए हैं, और एक अच्छा बिजनेसमैन कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मिस्टर जॉनसन, हमसे सौदा करके किसी को घाटा नहीं होता, और फिर जब हम ऑफर करते हैं तो कोई हमें इनकार भी नहीं करता। और अगर मैं कर दूं तो फिर आपको शहर के कबाड़ियों का पता जल्द से जल्द लगा लेना चाहिए। मगर वो क्यों? वो इसलिए कि जब कोई जहाज बम से उड़ा दिया जाए तो उसका स्क्रैप सिर्फ एक कबाड़ी ही खरीद सकता है। मैं समझ गया मिस्टर राज, मुझे आपका सौदा मंजूर हुआ है। अग्रीमेंट आप पढ़ लीजिएगा। काजल काजल, दिख तेरे हीरो की चमक सामने बैठे हीरो को डिस्टर्ब कर रही है। देख देख कैसी तिरछी नजरों से देख रहा है। ये हैंडसम तो लाइन मार रहा है। तेरे हीरो की रोशनी उसकी आंखों से दिल में उतर रही है। चलते हैं। हाँ, वेटर कहाँ है? हाँ, वो रहा। अब तक मुझे कोई ऐसी लड़की पसंद नहीं आई जो इस होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम कर सके या मेरे काम आ सके। अगर मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली तो मैं आपका सर तोड़ दूंगा। May I come in, please? आप? तू जा बे। आप आइए, अंदर आइए। आइए ना, आइए आइए, बैठिए। आपका नाम? पूजा। मैं पुजारी। जी? मेरा मतलब है मैं प्रेम पुजारी। सर, ये है मेरे सर्टिफिकेट्स। अरे सर्टिफिकेट क्या जरूरत है? आप तो खुद एक सर्टिफिकेट है। वैसे पर्सनल सेक्रेटरी का कोई एक्सपीरियंस है आपको? पर्सनल सेक्रेटरी? लेकिन ये इंटरव्यू तो रिसेप्शनिस्ट के लिए था। बिल्कुल, ये जॉब पर्सनल सेक्रेटरी के लिए है, और भगवान ने आपको पर्सनल सेक्रेटरी के लिए ही बनाया है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मुबारक हो, आपको ये जॉब मिल गया। अच्छा? आज के बाद आप हमेशा मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाकर, आंखों में आंखें डालकर, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह। आप जानती है पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब क्या होता है? नहीं। वो बॉस का सारा काम देखती है, प्राइवेट बातों को सीक्रेट रखती है। और ये क्या बदतमीजी है? मैं ठोकर मारती हूँ ऐसी नौकरी पर। एक्सक्यूज मी। यस सर। कल जो लड़की आपको हाथ दिखा रही थी? हाँ, समझ गया सर। यहाँ वो आज आई नहीं, आज वो ड्यूटी पर है। ड्यूटी? हाँ, एयर होस्टेस है ना सर। कहाँ?
मे आई हेल्प यू सर? वो मैं आपसे मिलने उधर रेस्टोरेंट गया था, तो उधर पता चला कि आप यहाँ हैं, प्लेन में हैं, तो मैं यहाँ चला आया। तो जो बात मुझे आपसे कहनी थी वो सबके सामने नहीं कह पाता, तो मैंने हो गया। आपका मतलब है मुझसे बात करने के लिए आपने पूरी फ्लाइट चार्टर कर ली? नहीं, वो मेरा छोटा भाई है ना। नहीं, इतना छोटा नहीं है, बड़ा है। मेरा मतलब है उम्र में मुझसे छोटा है। उसने कहा कि मैं जाकर आपसे बात कर लूं, लेकिन आस पास आप समझ गई ना? आप शायद समझा नहीं पा रहे। दरअसल वो क्या है ना, मैं आप एक गिलास पानी मिलेगा? श्योर। सुनिए, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, आप इनकार कर सकती है। आपने बुरा तो नहीं माना ना मेरी बात का? लगता है आपकी बात प्लेन को बुरी लगी, लेकिन मुझे अच्छी लगी। बाबा आए, बाबा आए। राज, अंजलि, तुम लोग अंदर जाओ, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। बैठो। तुम ये शादी किसी खौफ से या किसी दबाव में आके कर रही हो? मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। उसने बताया कि हमारा कारोबार, हमारा पेशा क्या है? जी। ये भी बताया कि हम हर पल हर घड़ी मौत के साथ आंख मिचोली खेलते हैं? जी बताया था। और उसके बावजूद तुम उससे शादी करना चाहती हो? क्यों? अंकल, मैं जब बहुत छोटी थी तभी अपने माँ बाप को खो दिया था। आज इस घर में आकर ऐसा लगा जैसे मैंने अपने घर वालों को खोया ही नहीं था, और खोना भी नहीं चाहती हूँ। चाहे मुझे इस घर में मिलने वाली मोहब्बत मौत के साए में ही क्यों न मिले, मुझे मंजूर है। मुझे अपने बेटे की पसंद पर नाज है। मैं दुनिया की कोई भी लड़की अपने घर में बहू बनाकर लाता तो भगवान की कसम वो तुमसे अच्छी नहीं हो सकती थी। तो ये मेरी बहू बनेगी बेटी। भाभी, ये आपके देवर की तरफ से मुंह दिखाई। वैसे भाभी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि मैं वैसे आपसे मिलने आ गया? दरअसल ये आपसे मुलाकात करने का ये बहाना था। एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि दुल्हन के रूम में किस तरह जाया जाता है। आखिर में मेरी भी तो शादी होगी। अरे तुमने हंस दिया, यानी कि मेरे अंदर आने का बुरा नहीं माना, राइट? वैसे भाभी,
आज के बाद हमारे फैमिली मेंबर में एक ऐसा मेंबर आ गया है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ। खूबसूरत लड़कियों के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। कोई पसंद आ गई है क्या? हाँ भाभी, नहीं, वो मुझे पसंद नहीं आई, मैं उसे पसंद आ गया। वो मुझसे शादी करना चाहती है। मुझे तो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं शादी करने की। भाभी, मेरा नेचर लड़कियों से तो हमेशा दूर रहता हूँ, और खास करके उस लड़की से मेरे नाक में दम कर रखा है। हमेशा देखो बस पीछे पड़ी रहती है। अब थोड़े दिन पहले की बात है, अब क्या बताऊं भाभी, जान लो। बताओ ना, क्या हुआ? अरे हाथ पकड़ लिया मेरा, खींच लिया मुझे, अपने बाहों में लपेट लिया। क्या? बड़ी बेशरम लड़की है। फिर तुमने क्या किया? एक हाथ मारा, सारी बत्ती सी हाथ में दे दी उसकी। अच्छा किया। ऐसी हरकत करने वालों को तो थप्पड़ ही पड़ना चाहिए। और क्या? अच्छा भाभी, भैया के बारे में आपको मैंने बताया नहीं। प्रेम, वैसे भैया बड़े ही खड़ूस, सुहागरात तो मेरी है, ये अंदर क्या कर रहा है? दिल के बड़े साफ है। हाँ, और ये भैया को उस लड़कियों के बारे में जिक्र मत करना। ये नमस्ते, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बैठा हुआ और अपनी भाभी से बातें कर रहा हूँ, है ना? वेरी गुड, ठीक है, अभी चल। कहाँ चलूं? अरे यार क्या कर रहे हो? तुम जाओ, देखो प्राइवेट किस्म की बातें चल रही है, टॉप लेवल की बातें, तुम जाओ। हाँ, तुम्हारी टॉप लेवल की प्राइवेट बातें सब जानता हूँ, अभी चल। अरे थोड़ी देर तो बात करने दे। भाई थोड़ी देर तो बात करें। देख, 15 मिनट बात करूंगा, तू 1.25 घंटे बाद आ जा। तू समझता नहीं है प्रेम, वैसे भी टाइम खराब चल रहा है, दिन बड़े और रातें छोटी चल रही है। अरे काहे का दिन बड़े, मेरे तो पूरी जिंदगी और मौत का सवाल हो गया है। तू अपनी बातें करे जा रहा है यार। बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। सीरियस? हाँ। अरे तुझसे से ज्यादा मैटर मेरा सीरियस है, जाना। स्टैचू बेवकूफ समझ रखा है, पागल समझ रखा है। अपने आप को समझता क्या है? एक हाथ में गुलाब का फूल क्या आ गया? अपने आप को अकबर बादशाह समझता है। इस रूम में कोई अकलमंद नहीं है सिवाय मेरे और भाभी के। भाभी, हम कहाँ थे? इस रूम में? हाँ। ओहो, रूम नहीं, वो लड़की के टॉपिक पर। हाँ। तो भाभी, जो काम उसने मेरे साथ किया, वो लड़की ने, वही काम अगर मैं उसके साथ करूं और उसके बदले में वो मुझे 2 थप्पड़ मारे तो। अच्छा, तो ऐसे क्यों नहीं कहते? जो कुछ भी किया है वो तुमने किया है, और मार भी तुम्हें पड़ी है ना? ये सच है भाभी। तुम ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा? अरे उस थप्पड़ की वजह से तो मुझे उससे प्यार हो गया। अब वो मुझे नहीं प्यार करती तो मैं क्या करूं? अब न जाने वो एक थप्पड़ मार के कहाँ गायब हो गई है। अरे गायब हो गई है तो ढूंढो उसे। अब इतने बड़े शहर में एक छोटी सी जान को कहाँ ढूंढूं? कमाल है, तुम्हारे भैया तो मुझे ढूंढते ढूंढते आसमान तक पहुंच गए थे, और तुम जमीन पर एक लड़की को नहीं ढूंढ सकते? मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। अब रात बहुत हो गई है, आप थक गई होंगी, सो जाइए। शुभ रात्रि, बाय बाय, बाय बाय, शुभ रात्रि। आपने मुझे बुलाया भाभी? हाँ, ये अकबर भैया है। बोल रहा हूँ। अरे प्रेम, क्लास का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। हरीश, तू अंजलि को बहुत चाहता है ना? हाँ रवि, अंजलि को मैं बहुत चाहता हूँ। लगता है तो उसके बाप को जानता नहीं है। जिस दिन उसे पता लगेगा ना कि उसकी बेटी का अफेयर तेरे साथ चल रहा है, वो अपनी बेटी को तो कुछ नहीं बोलेगा, सीधा आकर तुझे गोली मार देगा।
लेकिन अंजलि कहती है उसके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। नमस्ते। अरे मास्टर जी, आप? अरे आप हद करते हैं, उस कोने में क्या कर रहे हैं? आइए। अरे वाह, कमाल है। बैठिए बैठिए। अरे कोई काम था तो मुझे बुला लेते, मैं आ जाता आपके घर पे। कैसे आना हुआ? बेटी की शादी कर रहा हूं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे लायक कोई सेवा? नहीं, कुछ नहीं, बस शादी का कार्ड देने आया था। मैं जानता हूं तुम बहुत मसरूफ रहते हो, फिर भी हो सके तो। क्या मास्टर जी, कैसी बात करते हैं आप? लगता है आप अभी तक मुझे अपना नहीं समझते हैं। अरे आपकी बेटी की नहीं, मेरी बेटी की शादी, और मैं अपनी बेटी की शादी में नहीं आऊंगा। उस दिन मैं कोई अपॉइंटमेंट नहीं रखूंगा। मेरा अपॉइंटमेंट सिर्फ ये है कि मुझे अपनी बेटी की शादी में जाना है। शुक्रिया। अच्छा, मैं चलूं? अरे सुनो, ड्राइवर से कहो मास्टर जी को घर छोड़ दे। अरे नहीं सिंघानिया साहब, मैं चला जाऊंगा। दुनिया बदल गई मगर मास्टर विद्यासागर नहीं बदला। राज साहब, सिंघानिया साहब का आपके लिए एक मैसेज है। आज पार्टी के साथ डायमंड की डीलिंग आप करेंगे। माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता। राज साहब, पार्टी का कोडवर्ड ये है। सिगरेट? माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता। राज सिंघानिया। त्यागी, डायमंड्स? पूरे हैं? मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता। ठीक हूँ पापा। कांति, डायमंड खरीदने वाले हर व्यापारी से कह दो कि वो जिस किसी से डायमंड खरीदे मुझे खबर कर दें, क्योंकि राज पर हमला करके डायमंड लूटने वाला डायमंड अपने पास नहीं रख सकता। सिंघानिया साहब, डायमंड से ज्यादा जरूरी हमारा वो दुश्मन है जिसने राज की जान लेने की कोशिश की। तुम क्या समझते हो मुझे डायमंड की फिक्र है? मेरी असली जायदाद मेरे ये सबूत हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई इन बच्चों पर निछावर करके फेंक सकता हूं। डायमंड तो उस दुश्मन तक पहुंचने का एक जरिया है। मैं उस कमीने की सूरत देखना चाहता हूं जिसने मेरे बच्चे को मेरे सीने से छीनने की कोशिश की है। शमशेर, मेरी औलाद की कसम, वो जो भी होगा मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा।
एक बार अपने जिस्म पर हमला बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर मेरे दिल पर जो हमला करेगा मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा।